नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। किसान आंदोलन के समर्थन में टाउन से किसानों ने किया दिल्ली के लिए कूच, कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग। विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों ने दिया भारत बंद को समर्थन। मंगलवार को भारत माता चौक पर किया जाएगा चक्का जाम। घने कोहरे ने बढ़ाई सर्दी, सड़कों पर छाई धुंध के बीच धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई अधेड़ की मौत, मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर टाउन थाना में दर्ज हुई मर्ग। 20 लाख रुपए का ग्वारगम बरामद करने पर ट्रांसपोर्टरों ने किया जंक्शन पुलिस का सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। किसान आंदोलन के समर्थन में किसानों का एक दल टाउन से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार जब तक इन अध्यादेशों को वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान एकता जिंदाबाद, दूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, दूर एकता जिंदाबाद। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में किसानों का कूच लगातार जारी है। इसी क्रम में सोमवार को टाउन से किसानों का एक दल दिल्ली के लिए रवाना हुआ। किसानों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि अध्यादेश पूर्णतः किसान विरोधी हैं। इससे किसानों को ही नहीं बल्कि देश की जनता को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। कृषि अध्यादेशों के मुताबिक किसानों की फसलें मल्टीनेशनल कंपनियां खरीदेंगी। इससे किसानों को उनकी फसलों का उचित मुआवजा नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यही कंपनियां किसानों से 10 रुपए किलो गेहूं खरीद कर लोगों को 100 रुपए प्रति गेहूं के हिसाब से बेचेंगी। इससे देश में महंगाई बढ़ेगी। दल में शामिल किसानों ने कहा कि इन काले कानूनों के विरोध में मजबूरन किसानों को दिल्ली कूच करना पड़ रहा है। फिलहाल रबी की फसलों का सीजन शुरू हो गया है, फसल बुआई का समय है, लेकिन किसानों को मजबूरी में आंदोलन करना पड़ रहा है। हर क्षेत्र से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसानों ने कहा कि आंदोलन के समर्थन में टाउन से भी 6 महीने का राशन लेकर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। चाहे जितना भी समय लगे, किसान पीछे नहीं हटेंगे। चाहे इस आंदोलन में किसानों को कितना भी आर्थिक नुकसान हो जाए, लेकिन वे इन काले कानूनों को वापस करवा कर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी जमीनों को उन्हें अपने दूसरे किसान भाइयों के सुपुर्द कर आंदोलन में जाने का फैसला लिया है। वहीं कुछ ऐसे किसान पुत्र भी हैं जो अपनी शादी को छोड़ आंदोलन में हिस्सा लेने दिल्ली जा रहे हैं। केंद्र सरकार जब तक इन अध्यादेशों को वापस नहीं लेती तब तक किसानों का कूच जारी रहेगा। कणक अपना छोले सरसों ये बिजाई करी हुई है, हुण यही फसलां छड्ड के जा रहे हैं। मान लो पिछे संभालणगे तां सही फसल भी पिंड दे लोग यार दोस्त इकट्ठे होकर संभालणगे, पर वो गल नहीं बनती जिहड़ी असीं खुद संभालणी। मान लो जिहड़ी असीं छड्ड के जा रहे हैं, एक रब भरोसे छड्ड के जा रहे हैं, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਨ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਰੋੜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਰਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਗਏ ਆ, ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਗਏ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 6 ਮਹੀਨਾ प्लस है, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੇਂ होवे। इस वक्त जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बॉर्डर पे अभी जो जितनी भी जनता है वहाँ पे खड़ी है। राजस्थान का किसान अब निकला है, क्योंकि यहाँ पे बुवाई का जो टाइम था वो अभी से कुछ एंड हो रहा है, और जो पंजाब का था वो हमारे से जलवायु की वजह से वो पहले होता है। तो हम लोग अब निकल रहे हैं। अब जो मोदी सरकार के जो 3 काले कानून हैं, अध्यादेश हैं, वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये अंडानी अंबानियों की सरकार बनती जा रही है, ये आम जनता की सरकार नहीं है। तो कुछ मीडिया है जो वो हमें जैसे खालिस्तानी दिखा रहे हैं, कोई कुछ दिखा रहा है। तो हमारा तो उनसे एक ही हाथ जोड़ के विनती है कि हम खालिस्तानी नहीं हैं, हम इस भारत के हैं और हम इसी देश के नागरिक हैं, हम यहाँ के किसान हैं। हमारी जो बात है, हमारे हक के लिए हम लड़ने जा रहे हैं। हमारी ये ट्राली है, अब इसके अंदर कम से कम आज देख लेते हैं, आप जाके देख लो, हमारे पास 6 महीने का राशन अभी अवेलेबल है। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे कितना टाइम लगेगा इसका कोई निश्चित नहीं है। वहाँ पे जैसे ही सरकार हमारे जो हक है वो हमें वापस दे, हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से। और हमारे जैसे अब किसान भाई हैं जो खेतों से निकले हैं, तो हमारे जैसे भी हमारे गांव के अंदर क्या भाईचारा होता है, किसान भाइयों का भाईचारा है, मजदूरों का भाईचारा है। तो
तो जैसे हम लोग निकले तो हमारे खेतों की जो भी वहाँ की रखवाली है, अगर कोई स्प्रे वगैरह करनी है, पानी की बारियां लगानी है, तो वो एक दूसरे की एकजुटता से ही होगी। हम ऐसा नहीं है कि हम जो राजनेता बन के जा रहे हैं, नहीं, हम लोग किसान बन के जा रहे हैं। आप हमारे पहनावे से देख सकते हैं कि हम लोग कोई राजनेता नहीं है। हम आपसे यही विनम्र करते हैं कि हमारी जो बातें हैं, हमारी जो रिक्वेस्ट हैं, वो हमारी मानी जाए। अभी मोदी सरकार जितना टाइम ये कानून वापस नहीं लेगी, हम वहाँ से वापस नहीं आएंगे। 6 महीने का राशन हमारे पास है, पीछे से और आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है। मजदूर भाई को हर एक को दिक्कत है। मैंने कोई पड़ोस वाला भाई है, कोई गैर दोस्त है, वो संभालेगा। किसान संगठनों के आह्वान पर मंगलवार को भारत बंद के समर्थन में जंक्शन व टाउन के बाजार बंद रहेंगे। इस दौरान टाउन के भारत माता चौक पर चक्का जाम किया जाएगा। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के अलावा विभिन्न सामाजिक एवं व्यापारिक संगठन भी बंद को अपना समर्थन देंगे। इस संदर्भ में कई संगठनों की आज बैठक हुई, जिसमें मंगलवार को होने वाले भारत बंद का समर्थन करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में हड़ताल रहने से कृषि जिन्सों की भी कल बोली नहीं होगी। विभिन्न संगठनों द्वारा भारत माता चौक पर चक्का जाम भी किया जाएगा। भारत बंद को लेकर हुई बैठक में जनरल मर्चेंट एसोसिएशन, किराना मर्चेंट एसोसिएशन, क्लॉथ मर्चेंट, स्वर्णकार समाज, कपड़ा यूनियन, इलेक्ट्रॉनिक यूनियन, हनुमानगढ़ होलसेल यूनियन, C2 कार्यकर्ता, अखिल राज्य ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया। बैठक में जिले भर के व्यापारियों से आह्वान किया गया कि वे अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर किसानों के बंद को सफल बनाने में सहयोग करें। दुकानदारों ने निर्णय लिया कि जंक्शन व टाउन के बाजार बंद रखकर वे मंगलवार को टाउन में भारत माता चौक पर प्रस्तावित चक्का जाम में भाग लेंगे। बैठक में अशोक व्यास, विजय बलाडिया, सादा सिंह खोसा, संदीप नारंग, प्रशांत भारतीय, बबलू सोनी, अमरिंदर सिंह मान, मलकीत सिंह मान, सुभाष नारंग सहित अन्य लोग मौजूद थे। भारत माता चौक पर चक्का जाम और पूरा भारत बंद और पूरे व्यापारिक संस्थान जितने भी हैं सारे बंद रहने। आप व्यापारी भाइयों से, सभी से मेरा निवेदन है, आह्वान है आपसे भी, आप बढ़ चढ़कर आप किसानों का, किसान जो प्रदर्शन होने जा रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ आप हमारा सहयोग करें। राष्ट्रव्यापी जो बंद का आह्वान किया है उसमें तमाम हमारी जो केंद्रीय श्रमिक संगठन है उसके साथ मिलकर भी ये कॉल किए कि हिंदुस्तान के जो 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन है वो कल किसानों के ऐतिहासिक बंद में बंद को सफल बनाने के लिए लगेंगे। और हनुमानगढ़ जिले में हमारे तमाम CI2 के, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के या दूसरे जो हमारे जनवादी संगठन के तमाम संगठन है वो कल हनुमानगढ़ में अपने जंक्शन की धान मंडी में इकट्ठा होंगे और यहाँ से इकट्ठा होकर पूरा शहर को सारा दिन बंद रखने का आह्वान किया है। तमाम साथी जो अपनी पूरी ताकत के साथ सुबह यहाँ पहुँचेंगे और अपने किसानों के इस बंद के आह्वान को सफल बनाएंगे। हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के बाद में जिस तरीके के हालात बने उसमें कल किसानों ने जो पूरे भारत बंद का आह्वान किया है, उस आह्वान के तहत हमारी जो केंद्रीय श्रमिक संगठन है जो 10 उनका भी आह्वान है। उसी आह्वान के तहत हम भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र C2 के तमाम लोग कल हनुमानगढ़ जिले में किसानों के इस बंद का समर्थन करते हुए पूरी ताकत के साथ हमारे अखिल भारतीय किसान सभा, हमारे खेत मजदूर यूनियन, हमारे C2, हमारे अन्य जो संगठन हैं वो तमाम संगठन पूरी ताकत के साथ कल इसको बंद को सफल बनाने में हमारा जो है योगदान रहेगा, हम इसको करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये मानना है मजदूर संगठनों का कि किसान हमारा बड़ा भाई है। हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से किसान को और खेती को खत्म किया जा रहा है इसका असर ये नहीं कि अकेला किसान करेगा, हम ये समझते हैं कि उसका असर आम जनता, मजदूर वर्ग तमाम पर पड़ेगा, जिसको अभी दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए हमारी पूरी ताकत अब जो है किसानों के समर्थन में, उनको बचाने के लिए उनका जो आह्वान वो करेंगे उसमें तमाम आह्वान को शिद्दत से निभाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और पूरा ताकत के साथ शहर बंद करवाएंगे। और ये हमारे आज बैठक हुई है C2 की जिला कमेटी के बीच तमाम साथियों ने हिस्सा लिया। आज C2 से संबंधित तमाम जन संगठनों की एक बैठक शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र लाल चौक पर संपन्न हुई और उसके अलावा भी जितने भी हमारे जनवादी संगठन है, चाहे वो DYFI है, चाहे वो SFI है, चाहे वो महिला समिति है, चाहे वो खेत मजदूर यूनियन है, चाहे वो किसान सभा है,
सभी ने आह्वान किया है कि कल का जो ऐतिहासिक किसानों के समर्थन में जो बंद है, इसको हम पूरी तरह से सफल बनाएंगे और सुबह 9:30 बजे हम अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे और हजारों की संख्या में हम यहाँ से इकट्ठे होकर बाजार की तरफ रवाना होंगे और इस ऐतिहासिक बंद को सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये सुबह से लेकर पूरा दिन रहेगा शाम तक और पूरे हनुमानगढ़ जंक्शन ही पूरा हनुमानगढ़ जिले को जो बंद का है ये हम बिल्कुल सफल बनाने का प्रयास करेंगे। कल जो किसान मोर्चा जो संगठन जो दिल्ली में चल रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है। कल पूर्णतः पूरे भारत में बंद रहेगा और हमने आकर व्यापारी संगठन जो भी है, व्यापार, मर्चेंट, किराना एसोसिएशन, संयुक्त व्यापार बाजार एसोसिएशन, कपड़ा क्लॉथ यूनियन, सभी से हमने सहयोग की अपील की और सभी भाइयों ने लिखित में और सभी तन मन धन से इस आंदोलन का समर्थन किया। हमारे को आश्वासन दिया कि सभी भाई व्यापारी पूर्णतः बाजार बंद रखेंगे और भारत माता चौक राजवी पैलेस के पास पूर्णतः जो चक्का जाम है 9 बजे, उसमें भी ये बढ़ चढ़ कर सभी व्यापारी भाई जो व्यापारी भाई, मजदूर एसोसिएशन और किसान यूनियन का जो ये बंद है, ये पूर्णतः सफल बनाने के लिए सभी व्यापारी भाई सहयोग इसमें दे रहे हैं। ये जो 3 कानून जो अभी जो काले कानून कह सकते हैं इसे, जो बनाए गए हैं इस सरकार द्वारा कॉरपोरेट सेक्टर को बेचने की तैयारी है किसान को, और ये पूरी रिटेल मार्केट को आगे भी आने वाले टाइम में जो इनकी प्रक्रिया चल रही है उसको रोकने के लिए ये आंदोलन चल रहा है। भी हमारी अपील है सरकार से भी ये कानून वापस ले और किसानों से सलाह मशवरा करके, हमारे पे जबरदस्ती नहीं थोपे किसानों पे ये कानून, उनसे सलाह मशवरा करके जो जैसा वो कानून चाहते हैं वैसे कानून बनाए। जिला मुख्यालय तथा आसपास के इलाकों में छाए घने कोहरे ने ठंड बढ़ा दी है। वहीं सड़कों पर छाई धुंध के बीच वाहन चालकों को खासी परेशानियां झेलनी पड़ी। पिछले 2 दिनों से जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में पड़ रही धुंध ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। विजिबिलिटी काफी कम रहने की वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए हैं। सड़कों पर वाहन रेंग कर चलते नजर आ रहे हैं। इससे सर्दी में भी इजाफा हुआ है। हालांकि दोपहर के बाद धूप खिल उठती है जिससे ठंड से राहत मिलती है। इससे पहले रविवार को क्षेत्र में सीजन का पहला कोहरा छाया था। लोग पूरी तरह से गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। हादसे से बचने के लिए वाहन चालक सुबह 9 बजे तक भी वाहनों की हेडलाइट ऑन कर 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरते नजर आए। जगह जगह लोग अलाव जलाकर ठंड भगाने का प्रयास करते भी देखे गए। सुबह सुबह बाजार में भी चहल पहल कम नजर आई। वहीं धुंध से फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है। रबी की सभी फसलों पर गत कई दिनों से पड़ रही गर्मी के बाद रविवार व सोमवार को छाई कोहरे से फसलें खिल उठी हैं। वहीं चिकित्सकों ने बुजुर्गों व बच्चों को इस मौसम में घर पर ही रहने की सलाह दी है। आज धुंध बहुत आई हुई है हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ के अंदर वैसे धुंध बहुत आती है, अब की बार थोड़ी लेट आई है, मगर आते ही इतनी तेज आई है कि घर से निकले तो गाड़ी की लाइटें जला के हम आज दुकान पे भी आए हैं। ऐसे पता नहीं चलता है कि दिन के 8 बज गए हैं या 6 बजे। बहुत धुंध आ रखी है और मैं यही संदेश देना चाहूँगा वाहन चालकों से कि कृपया वाहन अपना धीरे चलाएं और अपनी जो लाइट है वो ऑन रखें और बहुत धीरे सावधानी से अपना वाहन चलाएं। हाँ जी, यहाँ अलाव तपाया लगा हुआ है और कुछ लोग हाथ सेक रहे हैं और कुछ लोग बैठे भी हैं, अभी आप देख सकते हैं। और दुकानों के आगे एकदम सुनसान सी है। साई की तड़ियों पे बहुत भीड़ लगी हुई है। हाँ जी, जो नहीं पहनते थे उनको भी पहननी पड़ रही है। दिसंबर माह शुरू होते ही आज धुंध का पहला दिन, पूरा वातावरण बिल्कुल कोहरे हो चुका है। चारों तरफ धुंध ही धुंध है, बिल्कुल विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। हर तरफ लोग आग जलाकर अपने हाथ सेक रहे हैं और सर्दी से अपना बचाव कर रहे हैं। सभी से विनती है, गुजारिश है कि कृपया इस धुंध को देखते हुए अपने साधन बिल्कुल सावधानी पूर्वक चलाएं। बहुत धुंध हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा है, आराम से चला रहे हैं। 25-30 इससे ज़्यादा बढ़ाई नहीं होती, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे मौसम में साफ जाना होने का है, एक जाना हो सकते हैं। मैं तो सभी ड्राइवरों से यही कहना चाहता हूँ कि आराम से चलाओ, देख के चलाओ, वो ज़्यादा गाड़ी को भगाए नहीं, आराम से ध्यान से देख के चलाएं।
कुछ नहीं दिखाई दे रहा। 20 की स्पीड से लेके आ रहा हूँ मैं। कोहरा बहुत ज़्यादा है। अभी तो मैं पीलीबंगा से रहा हूँ। अभी पीलीबंगा और डबली के बीच में कार और उसका ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। धीरे आराम से चलाओ, जितनी सेफ्टी हो सकती है उतना अच्छा है। जी आज ये पहली धुंध है। काम पे जाने का टाइम था। अभी 8 बजे जाते हैं हमेशा। आज 10 बजने चले हैं। अभी धीरे धीरे घर से निकले हैं और बहुत ज़्यादा धुंध है। 10-20 की स्पीड से चल रहे हैं। अभी बाइक भी हम रोक के 10 मिनट हाथ काम नहीं कर रहे, रुके हुए हैं। सब साधन 10-20 की स्पीड से चल रहे हैं। परेशानी धुंध से बहुत हो रही है आज। घरेलू हिंसा की रोकथाम को लेकर जंक्शन स्थित महिला सुरक्षा सलाह केंद्र में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। जंक्शन स्थित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र में सोमवार को हिंसा रोकथाम पखवाड़े के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया। सलाह केंद्र की सदस्य रजनी सोनी ने बताया कि हिंसा रोकथाम पखवाड़े के तहत महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी के तहत जिन महिलाओं ने केंद्र से सहायता ली थी उन्हें बुलाकर उनसे विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र घरेलू हिंसा को रोकने का काम करता है। इसके लिए केंद्र में आने वाली पीड़ित महिलाओं और दूसरे पक्ष को बुलाकर समझाइश की जाती है। उन्होंने कहा कि सलाह केंद्र में सहायता के लिए आने वाली महिलाओं को हर माह बुलाकर उनसे उनकी पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली जाती है। हिंसा रोकथाम पखवाड़े के तहत आगामी सप्ताह में भी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र में हिंसा रोकथाम पखवाड़े के तहत केंद्र से जो भी महिलाओं ने हेल्प ली है उनके साथ आज बातचीत की गई है और उनकी जो भी विचार विमर्श है उन सब के बारे में आज यहाँ बातचीत की गई। उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे केंद्र में जिन महिलाओं ने हेल्प ली है क्या वो मतलब अभी तक जो भी उनका डिसीजन उद्देश्य था वो फुलफिल हुआ है, यानी उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। जो भी हमने काउंसलिंग करवाई थी, समझाइश करवाई थी, तो वो क्या अभी उसी पर्पज से चल रहा है या नहीं चल रहा। हम मतलब ये है कि जो भी महिलाएं हमारे पास आती है उन दोनों पक्षों को हम यहाँ बुलाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। अगर महिला आ रही है तो उसके पति से हम बातचीत करते हैं, उनको जो भी आगे की प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके बारे में बताते हैं और इनका आपसी में समझौता करवाते हैं। अभी कोरोना के चलते हुए हमने कम ही महिलाओं को बुलाया, लगभग 20 से 30 महिलाएं यहाँ पहुँची है। टाउन थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत हो गई। इस संदर्भ में मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर टाउन थाना में मर्ग दर्ज की गई है। चक 13 एनडीए निवासी एक व्यक्ति की जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत हो गई। सोमवार को टाउन पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चक 13 एनडी के रहने वाले 45 वर्षीय हेतराम पुत्र कालूराम शराब पीने का आदी था। कुछ दिन पहले शराब के नशे में हेतराम ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसे उपचार के लिए टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था। बीती रात हेतराम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक के पुत्र की रिपोर्ट पर इस संदर्भ में टाउन थाना में धारा 174 के तहत मर्ग दर्ज की गई है। आज मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया गया। कालूराम निवासी 13 MD का 3 दिन पहले पॉइजन जहर खाकर भर्ती हुआ था इलाज हेतु, जो कल रात को डेथ हो गई है, जिसका मर्ग नंबर 51 थाने में दर्ज करके लाश चीफ सब इंस्पेक्टर के नाम शुरू की गई है, जिसका पोस्टमार्टम करवा के लाश वारिसान के सुपुर्द की गई है। मृतक शराब पीने का आदी था। शराब के नशे में इसने जहरीला पदार्थ खा लिया। 45 साल। इसके बेटे जगदीश ने रिपोर्ट दर्ज की। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं,
कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। करीब 20 लाख रुपए का ग्वारगम बरामद करने पर शहर के ट्रांसपोर्टरों द्वारा सोमवार को जंक्शन पुलिस को सम्मानित किया गया। करीब 20 लाख रुपए की कीमत का 600 थैलों में भरा ग्वारगम बरामद करने पर सोमवार को शहर के ट्रांसपोर्टरों की ओर से जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा सहित अन्य पुलिस जवानों का सम्मान किया गया। सम्मान में थाना प्रभारी में माल बरामदगी करने वाली टीम में शामिल कांस्टेबल सुरेश कुमार, मनीष बिश्नोई व संजीव कुमार को माला पहनाकर व शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। ट्रांसपोर्टरों ने मुकदमा दर्ज होने के कुछ दिन बाद ही तत्परता से कार्रवाई करते हुए माल की बरामदगी करने पर पुलिस की सराहना की। वहीं थाना प्रभारी नरेश गैरा ने सम्मानित किए जाने पर आभार जताते हुए कहा कि करीब 20 लाख रुपए का माल बरामद करने में ट्रांसपोर्टरों का भी सहयोग रहा, क्योंकि ट्रक चालक की ओर से शहर से निकलते ही वाहन की नंबर प्लेट बदल दी गई थी, लेकिन पुलिस टीम के साथ गए ट्रांसपोर्टर की ओर से ट्रक की हुलिये से पहचान करने पर ट्रक को माल सहित बरामद करने में सफलता मिली। साथ ही कहा गया कि इस तरह के सम्मान से पुलिस जवानों की हौसला अफजाई होती है, इससे वे और बेहतर तरीके से अपना कार्य कर पाते हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि फरार चल रहे ट्रक चालक को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हनुमानगढ़ जंक्शन से एक ट्रक में करीब 600 कट्टे ग्वारगम जयपुर के लिए भेजा गया था यहाँ की फर्म द्वारा। जो ड्राइवर है जो पूरा ट्रक सहित गायब हो गया, जिस पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया और लगातार ये जो टोल नाके हैं इनके सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और तलाश की गई। हालांकि ड्राइवर ने गाड़ी के नंबर है जो उस टाइम फर्जी लगा रखे थे, बाद में दूसरी प्लेट लगा ली, फिर भी है जो गाड़ी के हुलिये के आधार पर तलाश करते हुए और सीकर के गाँव के पास रोड से जो गाड़ी और 600 कट्टे बरामद किए गए हैं। मुलजिम की तलाश जारी है। न्यू गुप्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी तो हमारा साथी है, उसकी कुछ दिन पहले ग्वारगम की गाड़ी गायब हो गई थी और आज उन्होंने नरेश जी गैरा की टीम ने नरेश जी ने वो बरामद की है गाड़ी। उसकी स्वागत में हम पहुँचे हैं। 20 दिन पहले की घटना है ये, अभी बंदा बरामद नहीं हुआ, गाड़ी बरामद हुई है। आज कार्यक्रम का स्वागत किया था नरेश जी गैरा का और उनकी टीम का। टाउन में यातायात थाना के सामने मुख्य हाईवे पर फोकस लाइट लगवाई गई है। घने कोहरे के बीच वाहन चालकों को इन लाइटों से विजिबिलिटी की समस्या से राहत मिलेगी। टाउन थाना में यातायात थाने के सामने आमजन की सुविधा के दृष्टिगत फोकस लाइट लगवाई गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले रात्रि के समय यहाँ काफी अंधेरा रहता था, इससे आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। लाइट्स की व्यवस्था होने से इन घटनाओं पर अंकुश लगेगा। साथ ही आने वाले दिनों में कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में भी काफी कमी आएगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि मुख्य हाईवे मार्ग होने के बावजूद यहाँ रात्रि के समय काफी अंधेरा रहता था, ऐसे में हाईवे पर वाहनों के बीच टक्कर होने की आशंकाएं बनी हुई थी। लाइट्स लगने से आसपास मौजूद मोहल्ले के लोगों को भी काफी राहत मिलेगी। यातायात थाने के सामने मुख्य हाईवे पर लगी लाइट शहर के सुंदरीकरण को बढ़ाने का काम करेगी। अंदर लगेगी यहाँ, ये मेन हाईवे है, हाईवे के ऊपर अच्छी लाइटें लगेगी। पास में थाना है, यहाँ लोग चोरी चकारी बहुत ज्यादा होती है, लोग मोबाइल छीन के ले जाते हैं लोगों से, इसलिए ये लाइटें लगानी बहुत जरूरी थी क्योंकि एक्सीडेंट बहुत होता है। मेन यहाँ टैक्सी स्टैंड है, थाना है, मेन हाईवे है, इससे बहुत जरूरी लाइटें लगनी बहुत जरूरी है। बहुत फायदा होगा ट्रैफिक को, क्योंकि लाइटें पड़ेगी, रात को ट्रैफिक चल रहा है, दिन को ट्रैफिक चल रहा है, आगे कोहरा ही पड़ेगा, तो उनकी वजह से बहुत फायदा होगा इनको। इससे सारे पब्लिक को फायदा है, चोरी पदार्थ ज़्यादा होता है, वो कम हो जाएंगे, एक्सीडेंट वगैरह कम हो जाएंगे। पहले अंधेरा रहता था,
सरकारी था। दिक्कत कोई मान ले किसी को मोबाइल छोड़ के ले या तो क्या किया क्या हो जाएंगे। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में बहुत अच्छी सुविधा हो रही है। चौक के सामने इधर लाइटें वगैरह लगेंगी तो लोगों को दिक्कत ना हो, एक्सीडेंट वगैरह ना हो इस कारण, और आगे कभी कोई खतरा ना हो। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है, हम देख के बहुत खुश हो रहे हैं। और सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई है। जो एक्सीडेंट हुए हैं आगे ऐसी गलती ना हो पाए इसलिए यहाँ लाइट लगवा रहे हैं जो बढ़िया सुविधा हो जाए और लोग खुश रहें और आराम से सफर होए, यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं हो। नगर परिषद द्वारा दी गई बार बार चेतावनी के बावजूद सड़क बीच से सामान नहीं हटाने वाले दुकानदारों के खिलाफ सोमवार को टाउन तथा जंक्शन में कार्रवाई की गई। शहर में आवागमन और सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए नगर परिषद ने प्रचार करने के आदेश जारी किए हैं। सफाई इंस्पेक्टर प्रेमलता गिरी ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य बाजार में जो दुकानदार दुकानों के बाहर अवैध तरीके से अपना सामान रखते हैं उनके खिलाफ नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर पिछले 2 दिनों से शहर में लगातार अनाउंसमेंट करवाई जा रही है। इसके बावजूद भी मुख्य बाजार में जो दुकानदार दुकानों के बाहर अवैध तरीके से अपना सामान रखकर बैठे हुए हैं उनका सामान जब्त कर नियमानुसार जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्य सड़क पर अतिक्रमण के चलते आमजन को आवागमन में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं और यातायात व्यवस्था भी इसके चलते बाधित हो रही है। शहर की व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए उक्त आदेश नगर परिषद द्वारा जारी किए गए हैं। इसी के तहत इसारिया मार्केट के नजदीक और अन्य क्षेत्रों में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। परिषद में जो अभी रेडी वालों का जो अतिक्रमण कर रखे हैं, जो बाजार के अंदर आड़ी तिरछी जैसे मर्जी वैसे खड़े रहते हैं, उनको हटा के काम ठीक ही किया है क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाता है। नगर पालिका को भी चाहिए कि रेडी वालों को भी काम तो चाहिए, उनके लिए कहीं जगह कोई स्थिर जगह देने जिससे उनका काम चलता है। होती है समस्या तो होती है, अब रेडी वाला आगे खड़े हो जाते हैं, फिर कोई अपना ग्राहक आता है बाइक लेकर तो उसको बाइक खड़ा करने की जगह नहीं होती है। उनको भी फिर ट्रैफिक वाले इधर उधर भगाते तो उनका भी काम खराब होता है। इससे अच्छा है उनको कोई फिक्स जगह दे दे जिससे उनका काम भी चलता रहे। जो भी दुकानदार रेडी वाले खोखे वाले दुकान अपनी दुकान से आगे फट्टा या फिर कोई भी अतिरिक्त सामान रख रखा है तो नगर परिषद द्वारा जब्त कर दिया जाएगा। क्योंकि आप उनके सामान को देखते हुए नगर परिषद सड़कों पे ना तो जाने का रास्ता है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने दुकानों के आगे सामान रख रखा है, तो इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। और इसके लिए पहले 2-3 दिन पहले बुनियादी भी करवाई है ताकि भाई लोगों को पता चले भाई ये सामान अपना अंदर रख लें, ताकि उनको नुकसान हो तो उनका हट जाएगा, खुद जिम्मेदार हो। सामान जब्त कर लिया जाएगा और जब वापस देंगे तो उसकी पेनल्टी लग के वापस। और वैसे तो कोशिश यही कि वो अपना सामान अंदर रख लें, नहीं रखेंगे तो फिर नगर परिषद द्वारा वो सारा सामान जब्त कर लेगा। सारिया मार्केट होगी, मोती मार्केट होगी, तो बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन के जो कच्ची बस्ती है उन्होंने अब अपना सामान, घर का सामान भी काफ़ी बाहर रखा है, तो इसलिए उनको पाबंद करने के लिए भी बुनियादी करवाई गई है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।